गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 12 का एक टॉपिक लेते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड कीटोन्स, अल्कोहल, हैलाइड्स, ईथर, एनीवन। तो इस अभिकर्मक का उपयोग करके हम लोग किसी भी रिएक्शन को बना सकते हैं और कन्वर्जन में बहुत हेल्पफुल है। एग्ज़ाम में आती है कि भाई एल्केन से एल्काइन बनाना है या एल्काइन से एल्केन बनाना है, तो कन्वर्जन में इसका यूज़ करके कन्वर्जन को बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में बता रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? बेसिकली RMgX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। R मीन्स क्या है? एल्किल, मैग्नीशियम, हैलाइड। तो एल्किल, मैग्नीशियम, हैलाइड को आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, वो आपको बताता हूँ। आर का मतलब एल्किल, एल्किल का मतलब मैथिल, एथिल, प्रोपिल, फिनाइल, बेंजाइल, एलाइल, एनीवन, एल्काइल समूह यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और मैग्नीशियम मेटल फिक्स रहेगी और यहाँ पर एक्स का मतलब आपके पास है Cl, Br और I। एक्स मतलब हैलाइड, हैलाइड में आप क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो को यूज कर सकते हैं। तो CH3 MgCl, मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हुआ। यहाँ पर मैंने लिखा C2H5 MgBr, ये भी एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हुआ। जरूरी नहीं है कि आप सिंपल से हैलाइड्स एल्काइल ग्रुप ले, लाइक आइसोप्रोपाइल, यहाँ पर मैंने लिखा आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब के आपके पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। आर की जगह आप एरोमेटिक हैलाइड भी यूज कर सकते हैं, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल की जगह बेंजाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। क्लियर? तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब आपको समझ में आ गया कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसको बनाते कैसे हैं उसको समझते हैं आप। तो सिंपल सी रिएक्शन है इसके बनाने की। प्रिपरेशन बनाने की विधि। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु से करते हैं, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु से करते हैं ईथर की उपस्थिति में, ROR, तो एल्किल हैलाइड RMgX में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब R की जगह आपको क्लियर है कि CH3Cl और मैग्नीशियम, ईथर, तो आप क्या करेंगे? CH3 MgCl। तो यहाँ पर मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हुआ।
अब R की जगह आप C2H5 ले लीजिए और यहाँ पे Br, तो यहाँ पे बनेगा आपके पास एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसे भी गिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो गिगनार्ड अभिकर्मक से हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, गिगनार्ड अभिकर्मक से और कंपाउंड कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में आपको समझते हैं। ये था आपके पास गिगनार्ड अभिकर्मक बनाने की विधि। अब गिगनार्ड अभिकर्मक ईथर में रहता है, ईथर में उपस्थित रहता है। तो किस तरीके से रहता है, एक्चुअली में RMgX में हमें समझना है कौन सा पार्ट ज्यादा रिएक्टिव है, एल्किल पार्ट या हैलाइड पार्ट। तो उसके लिए आपको उसकी बॉन्ड की नेचर समझनी पड़ेगी कि किस में बॉन्ड कौन सा है, कौन सा बॉन्ड वीक है। जो बॉन्ड वीक होगा उसके बेस पर रिएक्शन होगी। जैसे कि RMgX में देखेंगे, Mg और X में आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, आयनिक, पोलर बॉन्ड है। ठीक, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोलाइट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोलाइट बॉन्ड। जबकि R और Mg के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आपको क्लियर है कि कोवैलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा, लेकिन R और Mg में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, लेकिन Mg एक डोनर एलिमेंट है। इस वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ के पास पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोग बॉन्ड। क्लियर, ध्रुवीय सह संयोजक बॉन्ड होगा। और जब भी रिएक्शन होगी तो RMg बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर R एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी अभिकर्मक की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए गिगनार्ड अभिकर्मक की अधिकतर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती है। जब भी हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप पर RMgX की रिएक्शन करते हैं, गिगनार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन करते हैं, तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होती है। तो बहुविकल्पी में, ऑब्जेक्टिव में कई क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, RMgX में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन अटैक करेगा और R किसकी तरह बिहेव करेगा, ये उसमें पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि RMgX से, गिगनार्ड अभिकर्मक से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि गिगनार्ड अभिकर्मक की जब जल से रिएक्शन होती है तो एल्केन बनता है। तो आपको मैं यहाँ पे एल्केन के बारे में बता रहा हूँ। एल्केन आप सबको पता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। R बॉन्ड H या R बॉन्ड R से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन गिगनार्ड रिएजेंट से कैसे हम लोग एल्केन बना सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। अगर आप गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी एक्टिव एच कंपाउंड से कराते हैं तो हमेशा एल्केन बनेगा। दिस वन गिगनार्ड रिएजेंट, और इसकी रिएक्शन में एक्टिव एच एसिडिक H कंपाउंड से करा। व्हाट इज एक्टिव H?
तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि एक्टिव एच का मीनिंग क्या है। एक्टिव एच का मतलब है एच और ए में ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। ठीक, जैसे आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन से H जुड़ा होगा तो वो भी एसिडिक होगा, नाइट्रोजन से जुड़ा होगा वो भी एसिडिक होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा वो भी एसिडिक होगा। तो इन हाइड्रोजन्स को हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, तो क्रियाशील हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। और जब एक्टिव एच कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे तो हमेशा एल्केन बनेगा। जैसे वाटर है, ये वाटर दिया हुआ है, एच डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन तो ये अम्लीय होगा, ये एक्टिव होगा। तो इसी तरीके से आपको एल्कोहल है, एसिड्स है, ठीक है ना, अमोनिया है, अमोनिया डेरिवेटिव्स है लाइक अमाइन, एसिटिलीन है, या एल्काइनिक एच कंपाउंड्स है। इन सबके केस में जो आंसर आपके पास आएगा वो एल्केन आएगी। क्या बन गया आपके पास? एल्केन। ठीक, ये है एल्केन। तो इस तरीके से अब आप रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, भाई मैंने आपसे सिंपल से कहा RMgX प्लस वाटर है, एसिडिक वाटर, ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा आपको RMgX में से H और OH रिएक्ट कराना, एल्केन प्लस MgX OH, ये बन गया एल्केन। मैंने आपसे कहा CH3MgCl है, CH3MgCl, और इसकी रिएक्शन आप किसी भी एक्टिव एच कंपाउंड से कराते हैं, किसी भी एक्टिव एच कंपाउंड से आप रिएक्शन कराते हैं लाइक एल्काइन, तो जो एल्काइन का एक H होगा वो इसको मिलेगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो इसको मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपके पास? मीथेन प्लस RC�C_MgX। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक नया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यहाँ पे जनरेट हो गया, एल्काइनिक मैग्नीशियम क्लोराइड, इसे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे, जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको एल्केन की प्रिपरेशंस के बारे में बता रखा है, इसलिए हम मीथेन बनेंगे। अब आप कोई भी रिएक्शन ले लें, सिंपल सा मैंने कहा हुआ एक कन्वर्जन टाइप में एक रिएक्शन दे रहा हूँ। पहले स्टेप में मैंने यहाँ पे HCl किया और दूसरे स्टेप में मैग्नीशियम ईथर कर दिया, तो एक नया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको यहाँ पे डेवलप हुआ है। ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की? प्रोपीन से, प्रोपाइलीन से, react with HCl, magnesium ether, form isopropyl magnesium chloride, a Grignard reagent, which is treated with acidic water to obtain propane। क्या बन गया? प्रोपेन। तो इस तरीके से आप उसका यूज कन्वर्जन में भी कर सकते हैं कि भाई अगर आपसे कोई कहता है कि मीथेन से प्रोपेन बनाना है या प्रोपीन से प्रोपेन बनाना है, ये इस तरीके से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज इसमें एल्केनी प्रिपरेशन में कर सकते हैं।
एक और बेस्ट मेथड मैं आपको दे रहा हूँ एल्केन की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें एक पार्ट तो आपको गिवन होगा, दूसरा आप अपने मन से लेकर उसे हायर एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है RMgX। एल्केन के लिए बता रहा हूं मैं आपको, एक इग्नाइट रिएजेंट है और इसके दूसरे एल्काइल हैलाइड से आप रिएक्शन करती है। सिंपल, कुछ नहीं है, सीधा MgX2 रिमूव होगा और यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन द कार्बन कार्बन, जैसे हम लोग बोलेंगे एल्केन। अब आपको क्लियर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास रिएजेंट है CH3MgBr, इससे इथेन बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, सिंपल सर। आपने कहा CH3Br यूज कर लिया, आपने कहा भाई आपको प्रोपेन बनाना है तो आपने एथिल क्लोराइड यूज कर लिया, आपने कहा भाई मुझे आइसोब्यूटेन बनाना है, सिंपल। स्टार्टिंग गिवन है आपको grignard reagent, which one? grignard reagent methyl magnesium bromide। अगर आप मैथिल से रिएक्शन कराते हैं तो 2 कार्बन की एल्कीन, सिंपल। यहाँ पे प्रोपाइल, आप यहाँ पे आप एथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको 3 कार्बन की कंपाउंड प्रोपेन, और यहाँ पर अगर आप आइसोब्यूटेन बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आप हैलाइड डिजाइन करें कि MgCl2 MgBr2 MgBrCl रिमूव हो जाए और आपका आंसर होगा दिस वन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। क्या बनेगा? आइसोब्यूटेन। तो क्लियर हुआ होगा कि एल्केन कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको एल्केन की प्रिपरेशन बताता हूं और फिर एल्काइन। देखिए मैं आपको यहाँ पे एल्कीन की प्रिपरेशन बता रहा हूं। एल्कीन जनरल फॉर्मूला जानते हैं, CnH2n। एल्कीन जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। आप grignard रिएजेंट से कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो 2 पॉसिबिलिटीज है कि grignard रिएजेंट को या फिर एल्कीन के फॉर्म में ले लें, लाइक मैं लिखा RMgCl है। मान लिया आप नॉर्मल एल्किल मान के चल रहे हैं कि ये एक नॉर्मल एल्किन पार्ट है, तो दूसरा जो पार्ट आपको लेना है, लाइक मैंने लिया हुआ है आपका, ये हैलाइड है, तो सिंपल MgCl2 यहाँ पर रिमूव किया, RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन तो बनी बट हायर एल्कीन बनी। क्या बनी? हायर एल्कीन। तो हायर एल्कीन बनाने के लिए भी आप grignard रिएजेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। भाई आपके पास है फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड और मैंने यहाँ पे कोई दूसरा हैलाइड लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी MgCl2 रिमूव हो गया। मतलब आपको क्या बनाना है इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइप की कंपाउंड बनाना चाहते हैं, उसी टाइप के आप यहाँ पे हैलाइड का यूज करेंगे, grignard रिएजेंट का यूज करेंगे, या फिर आपको न्यूमेरिकल या कन्वर्जन की बेस पर उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेते हैं। क्लियर? एल्काइन के बारे में बताता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है एल्काइन। एल्काइन CnH2n -2 है एल्काइन। एल्काइन जैसे मैं लिखा हुआ है एक grignard रिएजेंट है, क्लियर। RC∼CMgCl। अगर आप इस पर नॉर्मल वाटर की रिएक्शन करा देते हैं तो एक क्लियर है कि यहाँ पर
एसिडिक एच होने की वजह से वाटर में ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। और आंसर आपके पास क्या बन गया? एल्काइन, सेम कार्बन एल्काइन। लेकिन अगर आपको हायर कार्बन एल्काइन बनानी थी तो यहाँ पर एल्काइन हैलाइड आप यूज कर लीजिए, लाइक RDSCl ले लिया तो MgCl2 रिमूव हो जाएगा और आंसर आपके पास होगा हायर कार्बन एल्काइन। ठीक है, कई बार आपको क्लियर है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उस हाइड्रोजन को आप बोलेंगे एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन। और इस एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर आप नॉर्मली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो वी गेट ए न्यू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस वन Grignard reagent and this one active H alkyne react with Grignard reagent, simple क्या बनेगा? एल्केन। ठीक है, और एक नया Grignard reagent बनेगा। इसका यूज हम लोग फर्दर हायर एल्काइन के लिए कर लेंगे, लाइक मैंने CH3Cl ले लिया, यहाँ पे भाई कुछ भी बेंजाइल क्लोराइड ले लिया, तो इससे आप हायर एल्काइन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब मैं आपको थोड़ा सा एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स के बारे में और बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो इसका दूसरा पार्ट में आपको कल कराता हूँ। क्लियर?